नमस्कार। हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कंटेंट को भी हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज की फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड सम ऑफ द रिएक्शंस रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Now moving toward introduction, as we all know that carboxylic acid are the organic compound containing COOH, carboxylic group as a functional group. कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या है आपका CO ग्रुप भी प्रेजेंट है और OH ग्रुप भी, और ये दोनों ही ग्रुप सेम कार्बन से अटैच है। इसकी वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड की कैरेक्टरिस्टिक जो एसिडिक प्रॉपर्टीज है वो इनको मिलती है। नाउ अब अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले इनकी हम फिजिकल स्टेट देखते हैं। लोअर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड C9 तक के जो मेंबर हैं दे आर जनरली कलरलेस लिक्विड, एंड उससे हायर के जो मेंबर हैं दे आर वैक्सी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट अगर हम इनके ओडर की बात करें तो लोअर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैव शार्प एंड पंजेंट ओडर, जिसकी वजह से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी सॉल्युबिलिटी। कार्बोक्सिलिक एसिड आर पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। पोलर मॉलिक्यूल हैं इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी किस में होगी, पोलर सॉल्वेंट में होगी। आपके सिंपल एंड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर जस्ट ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जैसे जैसे हम हायर मेंबर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आपके मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ता जाता है या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके मॉलिक्यूल में इंक्रीज होते जाते हैं, इनकी ये सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट हमारा इंक्रीज कर रहा है। अब हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कार्बोक्सिलिक एसिड हैव टिपिकली हायर बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू देयर हाइड्रोकार्बन। अब ये एक टेबल है, ये जैसे आपका है एल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एंड एसिड, ये सभी आपके क्या है C3 कार्बन के कंपाउंड्स हैं। और इनके बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम कंपेयर करें तो क्या देखने को मिलता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी प्रोपेनोइक एसिड इस केस में, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है इनमें से। ये क्यों ज्यादा है? फर्स्ट थिंग, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो है। सेकेंड थिंग कि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट थे और दोनों ही फंक्शनल ग्रुप आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस तरीके से एक डाइमर बन जाता है। ये जो डाइमर बनता है ये मॉलिक्यूल को एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट और हाई हो जाता है। ना नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ R। अगर R हमारा एल्किल है या H है तो हम कह सकते हैं ये एलिफेटिक है, और अगर एरोमेटिक मॉइटी है तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम इनको मोनो, डाई, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, हम इनको सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड सिमिलरली हम इनको ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बेस पे हम इनको सिंपल और सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब अगर हम इनके नोमेनक्लेचर की बात करें तो सबसे पहले आया हमारा कॉमन नेम। कॉमन नेम आपके कहाँ से डिराइव हो रहे हैं? जो आपके मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके जो कॉमन नेम है वो डिराइव होते हैं उनके सोर्स से, और वो भी उनके सोर्स का जो लैटिन वर्ड है वहां से डिराइव होते हैं। जस्ट लाइक फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड, इनके नाम इनके जो लैटिन वर्ड हैं इनसे डिराइव हुए हैं। अब अगर हम इन IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल वही है जो अभी तक हम लोग देखते आए हैं।
बस यहाँ पे जो सफिक्स यूज होगा वो है ओइक एसिड। फर्स्ट स्टेप क्या है? पैरेंट चेन आइडेंटिफिकेशन। लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन हमने आइडेंटिफाई की जिसमें कि COOH आपका प्रेजेंट हो। नेक्स्ट स्टेप क्या था? सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करना। सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे भी जो आपका कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन होगा उसको आप फर्स्ट पोजीशन असाइन करेंगे। देन सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट के नेम को हम एक साथ लिखेंगे, और अगर एक से ज्यादा तरह के सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? पेरेंट चेन आइडेंटिफिकेशन। देन आपका क्या था? सब्स्टिट्यूएंट फाइंड आउट किया। फिर आपने नंबरिंग की, कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्स्ट दिया, नंबरिंग हो गई, और फिर आपने इनको पूल करके लिख लिया, तो ये हो गया आपका 2 अमीनो ब्यूटानोइक एसिड। अब अगर हमारे मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा जस्ट लाइक इन दिस एग्जांपल, तो भी हम जब नंबरिंग करेंगे, अब जैसे यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो वही चीज हमारे नेम में भी आएगी, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनोइक एसिड। और यहाँ पे जो ई है, ये ई हमारा ई और जेड आइसोमेरिज्म को डिनोट कर रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर एक से ज्यादा हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, तो हम डाई और ट्राई का यूज करते हैं जस्ट लाइक इन दिस एग्जांपल। फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, जिसका कि आपका कॉमन नेम क्या है? सक्सिनिक एसिड। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, आइसोमेरिज्म। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों तरह के आइसोमेरिज्म देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम चेन आइसोमेरिज्म को देखें, तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, अंतर कहाँ होगा? जो आपके पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन होंगे उनमें डिफरेंस है। जस्ट लाइक इन दिस एग्जांपल, आपका जो फर्स्ट कंपाउंड है ब्यूटेनोइक एसिड, इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। जबकि जो सेकंड कंपाउंड है 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, इसमें पेरेंट चेन में 3 कार्बन ही है। तो ये दोनों किस तरह के आइसोमर हो गए? चेन आइसोमर। नेक्स्ट आया हमारा पोजीशन। तो जो हमारे सिंपल अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहां पे पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन हमेशा क्या होती है? 1। लेकिन अगर मॉलिक्यूल हमारा सब्स्टिट्यूटेड है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, हम इनको पोजीशन आइसोमेरिज्म हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जस्ट लाइक इन दिस। यहाँ पे क्या है? जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, मिथाइल की पोजीशन में डिफरेंस है। एक में आपका ये सेकंड कार्बन पे है, और यहाँ पे ये हमारा थर्ड कार्बन पे अटैच है। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर्स। सिमिलरली यहाँ पे आपका क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, लेकिन इसकी भी पोजीशन में अंतर आ रहा है, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो फंक्शनल आइसोमर्स हैं वो क्या हुए? ईस्टर। लाइक हियर, ये जो आपका प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड में आपका ये मिथाइल इथेनोएट या फिर इथाइल मिथेनोएट, ये दोनों ही इसके फंक्शनल आइसोमर्स हुए। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आया है, यहाँ आपका एसिड है और इधर आपका ईस्टर है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम देखें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
कायरल कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें ऐसा कार्बन हो जिसमें कि चारों सब्स्टिट्यूएंट आपके क्या हो, डिफरेंट हो, और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज भी हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, लाइक DNL लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उससे क्या होगा कि डबल बॉन्ड के अराउंड आपकी रोटेशन जो है रेस्ट्रिक्ट हो रही हो, तो उस केस में हमारा सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जैसे इस एग्जाम्पल में क्या है, जो आपके हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप होंगे, अगर ये हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन में सेम साइड हैं तो ये हमारा सिस हो गया, और अगर अपोजिट साइड है तो क्या होंगे, ट्रांस। आई होप ये सबके लिए क्लियर होगा। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं जो है सिंथेसिस। कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर ऑफ रॉ मटेरियल से सिंथेसाइज कर सकते हैं हम, जस्ट लाइक अल्कोहल, एल्डिहाइड, Grignard reagent, ester, alkenes, acyl halides, anhydrides, nitrile amides। इनको वन बाय वन हम टेकअप करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो जैसे प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड फर्दर हमारा क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक। ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, केमनोफोर इन न्यूट्रल एसिडिक एंड एल्कलाइन कंडीशन, K2Cr2O7 H2SO4 के साथ, या फिर क्रोमियम ऑक्साइड H2SO4 के साथ, जिसको कि हम जोन्स रिएजेंट भी कहते हैं। अब ये जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक कंडीशन में ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ स्मॉल अमाउंट में क्या देंगे, ईस्टर देंगे। और इसी इम्प्योरिटी से बचने के लिए बेहतर क्या है कि KMnO4 जो है न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में वो प्रिफर किया जाता है ऑक्सीडेशन के लिए। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि प्रोपेनॉल से हमारा क्या बन रहा है, प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्राइल एंड एमाइड। नाइट्राइल की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो हमें क्या देंगे, एमाइड, और एमाइड हमारा फर्दर क्या बनाएंगे, एसिड बनेंगे। इनकी मैकेनिज्म हम देखते हैं, जैसे एसिटोनाइट्राइल यहाँ पे लिया है। एसिटोनाइट्राइल OH आयन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, कार्बेनियायन। ये कार्बेनियायन जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर में वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें से प्रोटॉन ले लेंगे और फर्दर बॉन्ड रीअरेंजमेंट के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एमाइड में। फर्दर जब ये एमाइड हमारा OH आयन के साथ रिएक्ट करेंगे और NH2 रिमूव करेंगे तो क्या बनाएंगे, एसिड। अब अगर ये रिएक्शन हमारी बेस की प्रेजेंस में हो रही है, सपोज NaOH की प्रेजेंस में हो रही है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एसिड हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉल्ट्स में या आयन फॉर्म में। लाइक एसिटिक एसिड यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटेट आयन में, और साथ में हमें अमोनिया मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं Grignard reagent, carboxylic acid from Grignard reagent. Carboxylic acid can also be prepared by the action of Grignard reagent on carbon dioxide. फर्स्ट स्टेप में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो इथेरल सॉल्यूशन होगा उसमें, या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम ऐड करेंगे ड्राई आइस में जो कि सस्पेंडेड होगी किसमें, ईथर। इन दोनों ही केस में हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एडिशन। और जब इस एडिशन प्रोडक्ट का फर्दर हम एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम एसिल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड।
Acyl halides are hydrolyzed by water to give carboxylic acid. और यहीं पे अगर ये हाइड्रोलिसिस हम वाटर के साथ ना करा के एक्वस बेस के साथ कराएं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ना मिलके कार्बोक्सिलेट आयंस मिले, जो कि फर्दर जब इनका हम एसिडिफिकेशन करेंगे तब ये हमको कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। नेक्स्ट थिंग है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड भी हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाएंगे, और अगर हम कोल्ड वाटर के साथ देते हैं तो ये जो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है ये स्लो होगी, लेकिन अगर हॉट वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हमारी स्पीडी होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये हमारा है एसिटिल क्लोराइड से हमें क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड, या फिर एनहाइड्राइड में हमने देखा बेंजोइक एनहाइड्राइड के साथ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एनहाइड्राइड हमारा क्या हुआ, सिमेट्रिकल हुआ मॉलिक्यूल, लेकिन यहीं पे अगर एनहाइड्राइड हमारे अनसिमेट्रिकल है लाइक बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, तो इस केस में जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे वो भी हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। लाइक हियर हमें बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एंड एमाइड। ईस्टर के आप मिनरल एसिड के साथ जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वो हमको क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोलिसिस विद एल्कलाई, ये तो एसिड के साथ था, एल्कलाई के साथ जब हम कराएंगे तो वैसे ही हमको एसिड ना मिलके क्या मिलेंगे, सॉल्ट मिलेंगे, जो कि फर्दर एसिडिफिकेशन पे हमें क्या देंगे, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक इथाइल बेंजोएट कि जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड और C2H5COH यानी प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो हमारे एमाइड हैं, एमाइड भी आपके मिनरल एसिड या एल्कलाई के साथ हाइड्रोलिसिस देंगे। सेम चीज है, मिनरल एसिड के साथ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा लेकिन साथ में अमोनियम सॉल्ट मिल रहा है, जबकि एल्कलाई के साथ हमको कार्बोक्सिलिक एसिड ना मिलके कार्बोक्सिलेट सॉल्ट मिलेगा और अमोनियम के सॉल्ट ना मिलके अमोनिया मिलेगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे बेंजामाइड की आपने HCl के साथ करा रहे हैं मिनरल एसिड के साथ, तो आपको बेंजोइक एसिड मिल रहा है और साथ में अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम मिथाइल कीटोन और मिथाइल कार्बिनॉल। मिथाइल कीटोन की अगर हम ट्रीटमेंट कराते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होगा आपका, एक तो आपका हैलोफॉर्म बनेगा, साथ ही क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये सॉल्ट आपका क्या होता है, 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये है पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन की आपने रिएक्शन करा रहे हैं NaOI के साथ, तो ये आपका बनाएगा सोडियम ब्यूटानोएट, और साथ में यहाँ पे आपका आइडोफॉर्म बन रहा है, और यहाँ पे आपके 5 कार्बन का था, और ये आपका जो सॉल्ट बना है ये आपका 4 कार्बन का सॉल्ट। अब इस सोडियम ब्यूटेनोएट का जब हम एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमको एसिड क्या मिला, ब्यूटेनोइक एसिड, यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट है उससे 1 कार्बन लेस का एसिड हमको मिले। तो ये तो थी हमारी कुछ रिएक्शंस इनके सिंथेसिस की। नाउ समरी में कार्बोक्सिलिक एसिड को हम डिनोट कर सकते हैं RCOH से। इसमें कार्बोनिल ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O, साथ में आपका OH ग्रुप होगा OH। नॉमेनक्लेचर में एल्केन में से E रिमूव करते हैं एंड ओइक एसिड ऐड करते हैं, तो ये आपका एल्कानोइक एसिड आपका बना। जनरल नेम आइसोमेरिज्म हमने देखा, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, ऑप्टिकल एंड सिमेट्रिकल, ये इनमें आइसोमेरिज्म मिल रही थी। एंड देन
सिंथेसिस की रिएक्शन देखी, यहाँ पे ये रिएक्शन हमने एसिटिक एसिड को लेके लिखी हुई है। तो आपके एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है, आपके नाइट्राइल के साथ रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ईस्टर है, एमाइड है, आपका एसिल क्लोराइड है, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शंस। ये कुछ रिएक्शंस हैं इनके एसिड की सिंथेसिस की। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप लोगों को कंटेंट यूजफुल लग रहा हो तो प्लीज इस प्लेटफॉर्म को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।